Hello student, good morning. I am Shatendra from Rao Coaching classes से. Now we are starting today physics in 12th standard CBSE board as well as UP board. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है. यहाँ पे व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड. देखिए सिलेबस क्या है, दोनों का सेम है, बस डिफरेंट क्या है, लैंग्वेज डिफरेंट है. तो यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को करना क्या है, सिंपल. ठीक है, डिवाइड कर लेना है, 3 4 5 6 यूनिट है, उस यूनिट में सब डिवीज़न है, कुछ चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है, तो हम लोगों का सिलेबस बड़े आराम से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, बट हम लोग एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे. ठीक है, हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाई करेंगे, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो हम लोगों का देखिए डिवीज़न क्या है, यूनिट वाइज डिवीज़न है. हम लोग पहले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्या है, हमारे 4-5 चैप्टर होंगे. ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. फिर सेकेंड यूनिट क्या है, मैग्नेटिज्म है. सेकेंड यूनिट मैग्नेटिज्म, इसमें भी हम लोग 5-6 चैप्टर पढ़ लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा. फिर हम लोगों का जो थर्ड यूनिट आता है ये एसी एंड डीसी, इसमें हम लोग आरएलसी सर्किट पढ़ लेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन. ठीक है, देन ईएम वेव पढ़ लेंगे. फिर हम लोग 50% सिलेबस यहाँ पे आप लोगों का फिनिश हो जाएगा. फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसको लाइट कहते हैं. फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे. आपका कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉजिक गेट रिमूव कर दिया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है. और फिर हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक है. इलेक्ट्रॉनिक में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड वगैरह है. ठीक है, और टाइप ऑफ डायोड है. फिर वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आर पढ़ लेंगे. आर में हम लोगों का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सी में हम लोगों का कैपेसिटर पूरा ख़त्म हो जाएगा. और एल में हम लोग मैग्नेटिज्म पूरा ख़त्म कर लेंगे. अब तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर लेंगे आर एल सी, तो हम लोगों का ए सी एंड डी सी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, और फिर हम लोग वेव पढ़ लेंगे तो हम लोगों का 50% सिलेबस फिनिश हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कूलम्स लॉ. देखिए यहाँ पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखिए पढ़ने से पहले आप अपने दिमाग को ओपन करके पढ़िएगा, क्योंकि जितना हम टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं. और जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, जितना कॉन्सेप्ट बताते हैं, सब आपके एक्सपेरिमेंटल लेवल पे होता है और आपके लाइफ से हम लोग कनेक्ट करके पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसलिए जब भी आप पढ़िएगा, जैसे 40 मिनट अगर हम पढ़ाते हैं तो 40 मिनट आप 100% देने की कोशिश करिएगा, तब तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कूलम्स लॉ. ये यूनिट है, इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक
चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज़ द चार्ज, कहाँ से जनरेट हुआ है, क्यों जनरेट हुआ है, क्या यूज़ है हम लोगों का, ठीक है, लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो पहला चीज़ यहाँ पे है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको अगर वर्ल्ड फिजिक्स पढ़ाया था, एक वीडियो बना है, जो अगर नहीं देखा होगा जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लेगा, कि हमने स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड फिजिक्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने बेसिक चीज़ें क्या बताया था, चार्ज और एनर्जी दोनों पे ही मैंने डिस्कस किया था, और उसी से फिजिक्स का मैंने स्टार्टिंग भी किया था। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग वही कॉन्सेप्ट आ गया, या वही हमारा मैटर आ गया कि बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो मैटर ही होती है, ठीक है, पदार्थ होता है, जो कि एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द अदर मैटर। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है उसमें चार्ज होगा, स्टैटिक का मतलब होगा स्टेबल होगा, स्थिर होगा। यहाँ पे जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चार्ज को एज ए स्टेबल मान के पढ़ेंगे। चार्ज यहाँ पे मूव नहीं करेगा। अगर हम लोग चार्ज को मूव करा देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जितना कॉन्सेप्ट देख रहे हैं सब चार्ज को एज ए स्टेबल कंडीशन में रख के स्टडी करेंगे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज लाइटनिंग, टॉर्पीडो फिश जनरेट करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक रे। एंड स्टैन एल्मो फायर विच इज द also generate the electric properties। and fourth is amber, that is rubbed with pure wood attract small light object। यहाँ पे अंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हुआ है वो अंबर के वर्ड से ही जनरेशन हुआ है, ठीक है। एंशिएंट में देखिए हम लोग थोड़ा सा एंशिएंट का चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी ओरिजिन हुई थी। एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन थाल्स मिलिटेशियस, who lived from 624 BC, a Greek observer that charge amber buttons could attract light object such as hair। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक अंबर का मैटर है जो कि एक स्मॉल पार्टिकल्स, हमारा हेयर क्या होता है पूरे बॉडी का देखा जाए, या बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है हेयर को, जैसे हेयर हो गया और आपके पेपर्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, इसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दैट कॉन्सेप्ट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, जो मटेरियल या जो मैटर हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कंसीडर किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो कि आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आ जाता है। इसकी खोज 600 ईस्वी पूर्व ग्रीक के निवासी थेल्स को जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी शब्द को भी ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया है, जिसका अर्थ होता है अंबर। ठीक है, देखिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखें उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, ये क्लाउड दिख रहे हैं आपको,
ये पूरा का पूरा क्या है दिख रहा है आपको, क्लाउड दिख रहा है। देखिए क्लाउड में भी क्या है आपके, मैटर हैं, पदार्थ हैं, ठीक है। अब मैटर है, पदार्थ है, तो उसमें भी क्या होंगे, आवेश होंगे, चार्ज होंगे, जैसा कि मैंने भी बताया। तो ये चार्ज डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइप के हमारे चार्ज जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है आपको, फिर -50 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं, फिर माइनस यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, फिर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये नेगेटिव चार्ज, फिर -5 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके क्लाउड में डिफरेंट टाइप के क्या हैं, चार्ज हैं। अब इन चार्ज को आपस में क्या कर दिया जाए, रब कर दिया जाए, तो ये जनरेट क्या कर सकते हैं या करते भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि लाइटनिंग होती है तो इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट होती है, इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट होती है क्लाउड से। क्यों? क्योंकि यही चार्ज क्या होते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक है, आपस में रब होते हैं, रगड़ते हैं, तो इनसे इनफाइनाइट एनर्जी मिलती है। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, इस एनर्जी को देखिए हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट एनर्जी होती है। इसलिए कहाँ पे चली जाती है, अर्थ ग्राउंड में चली जाती है या ग्राउंडिंग हो जाती है। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि अर्थ को एक बहुत बड़ा, ठीक है, नेगेटिविटी चार्ज माना जाता है, और जितने भी एनर्जी होते हैं उसको ये टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखें उसी का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा वैद्युतमय। अभी हमने जैसे क्लाउड का एग्जाम्पल लिया था, क्लाउड में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वही चीज़ हम लोग कुछ अपना एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, टाइप ऑफ चार्ज बताएंगे, ठीक है, और वो चार्ज हमारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है व्हेन अ पीस ऑफ ग्लास, दो चीज़ देखिए है, व्हेन अ पीस ऑफ ग्लास एंड पीस ऑफ रेजिन। यहाँ पे हम लोग ग्लास ले रहे हैं और रेशम ले रहे हैं, नाइदर ऑफ विच एग्जिबिट एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, देयर विल बी एट इनिशियल पॉइंट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, but after rubbing together and left with its surface। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के बाद इसको रब करके इसके सरफेस पे छोड़ देते हैं, ठीक है, तब भी इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल की नहीं होती है। बट क्या करते हैं, अब इसको रब करने के बाद इसको हम लोग कुछ डिस्टेंस पे ले जाते हैं, तब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। या उसको हम लोग क्या करते हैं, रब करके हैंगिंग कर दें, ठीक है, हैंगिंग कर दें, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जनरेट होने लगती है। यहाँ पे दिखाया गया है सेकेंड पीस ऑफ ग्लास रब्ड विद द सेकेंड पीस ऑफ रेजिन। अब अलग अलग क्या किया गया है, रब कर दिया गया है, एंड सेपरेटेड एंड सस्पेंडेड नियर फॉर्म अ पीस ऑफ ग्लास एंड रेजिन कॉजेज दिस फिनोमिना। अब ये हैंगिंग करने के बाद क्या क्या फिनोमिना जनरेट कर रहा है, तो पहला फिनोमिना है द टू पीस ऑफ ग्लास रिपेल ईच अदर, सेकेंड ईच पीस ऑफ ग्लास अट्रैक्ट ईच पीस ऑफ resin, and third two piece of resin repel each other। सिंपली देखिए ये कहा क्या जा रहा है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ग्लास ले लिया, यहाँ पे रेजिन ले लिया, इन दोनों को क्या किया गया, रब कर दिया गया, रब करके क्या कर दिया गया, रब करने के बाद हैंगिंग कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हैंग कर दिए, इसको भी हैंग कर दिए। अब हैंग करने के बाद हमने तीन कंडीशन लिया। पहला कंडीशन कि ग्लास, ठीक है, ग्लास को एक साइड किए तो ये दोनों क्या करने लगे, रिपेल करने लगे, ठीक। सेकेंड क्या लिया हमने कि ग्लास लिया और रेजिन लिया, ये क्या करने लगे, ये अट्रैक्ट हो गए,
एंड थर्ड हमने क्या लिया, ठीक है, थर्ड हमने लिया या रेजिन ले लिया और यहाँ पे भी रेजिन ले लिया। ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हुए, रिपल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास में जो प्रॉपर्टी है सेम है, ठीक है, रेजिन में प्रॉपर्टी सेम है, इट मीन्स ग्लास में सेम चार्ज है, रेजिन में भी सेम चार्ज है, ठीक है। बट इन दोनों को अगर हम लोग पास पास एक साथ ले आए तो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक हमारा बॉडी पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अभी हम बताते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, कोई बॉडी नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। These attraction and repulsion is electrical phenomena and body that exhibit them are said called electrified, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम बॉडी को क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन आता है, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैटर है या बॉडी है इलेक्ट्रीफाइड हो गई है या उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपली दिखाया गया है बिफोर रबिंग, ठीक है, नेचुरल ग्लास रॉड एंड नेचुरल क्लॉथ, ठीक है। बिफोर रबिंग ये क्या थे, आपस में कंबाइंड थे, बट इन दोनों को रब करके अगर हम लोग क्या कर देंगे, हैंगिंग कर देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कुछ एग्जाम्पल कि अगर हमारे सेम चार्ज हैं और सेम क्वांटिटी के हैं बट अपोजिट हैं तो उनके जो रिजल्टेंट चार्ज हो जाएंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए -2 और +2, ठीक, अट्रैक्ट कर रहा है, -3 और +3 ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो -2 -3 क्या करेंगे, रिजल्टेंट चार्ज 0 हो जाएगा और एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है -2 -4 रिजल्टेंट क्या आएगा, -2, यहाँ पे +3 -1 रिजल्टेंट -2। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के समीप लाएंगे तो रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही चीज़ हम लोग थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, जो चीज़ अभी देखे हैं, ठीक है। सेम चीज़ है बट एक्सपेरिमेंट भी वही है, बट हिंदी में है बस। देखिए आवेशों के प्रकार, इसी हम लोग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आवेश को डिवाइड करते हैं 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे कि यदि कांच की छड़ और रेशम को रगड़ें, ठीक। दूसरा क्या लिया है, आबनूस की छड़, बिल्ली की खाल। देखिए मैं सिंपली अब आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ये इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे, ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। देखिए हम लोग 2 चीज़ ले रहे हैं, 2 फिनोमेना एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक। यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, इधर कर लीजिए कांच, इधर कर लीजिए रेशम, ठीक है, ग्लास और रेशम। यहाँ पे देखिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं आबनूस एंड बिल्ली की खाल, कैट। यहां तक समझ में आया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ रबिंग किया, इन दोनों को एक साथ रबिंग किया, ठीक है। जब इन दोनों को रबिंग किए, रगड़े हम लोग, तो ग्लास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है और रेशम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बॉडी को अगर हम लोग पास में ले आते हैं तो इस ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ चले आते हैं, रेशम में चले आते हैं, इसलिए रेशम क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक, और ये ग्लास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, आबनूस पॉजिटिव हो जाता है और बिल्ली की खाल नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। सिंपल देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे हम आपको बताते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री में चलते हैं, NaCl का एग्जांपल लेते हैं, सेम चीज़ समझ जाएंगे आप लोग NaCl का। देखिए Na क्या है, सोडियम, Cl क्या है, क्लोरीन है। आपको पता है कि जो सोडियम होता है इसका जो इसका एटॉमिक नंबर होता है
ये 11 होता है और इसका 17 होता है। ठीक है, तो बोरबरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके फुलफिल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फुलफिल करते हैं तो देखते हैं कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, 2 8, अब बचा कितना, 1। यहाँ पे देखिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। और क्लोरीन में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में भी 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और थर्ड में कितना हो जाएगा, 7। ठीक, हमको फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए, इसको 8 होना पड़ेगा। तो अगर ये सोडियम से अगर क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेशन कर लेता है, तो सोडियम क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। क्लोरीन हो गई नेगेटिव। इसका मतलब अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बचे, 10 बचे, और यहाँ पे कितने हो गए, 17 थे और 18 हो गए। इसका मतलब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो वहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये डोनेट किया है। ठीक, दूसरा, अगर वो पॉजिटिव है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ठीक है, और जिसके पास नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या एक्सेस है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, सेम कंडीशन था। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया था ग्लास, ये नेगेटिव हो गया था। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी, यहाँ पे अधिकता हो गई थी। सिमिलरली यहाँ पे आबनूस था और बिल्ली की खाल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी को हम लोग, ठीक है, देखते हैं कि कांच को एक साथ लेते हैं। कांच यहाँ पे ले लिए और आबनूस, ठीक है, दोनों को एक साथ लेते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, और रेशम ले लें इधर और बिल्ली की खाल ले लें। इन दोनों को भी अगर हम लोग एक साथ लेंगे तो ये भी देखिए नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ पे रिपेल कर रहा था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा था और ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा था। बट अगर यही चीज़ हम लोग अब क्या कर लेते हैं, ठीक है, अगर चेंज कर लें यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्लास ले लें हम लोग, यहाँ पे ग्लास ले लें और यहाँ पे बिल्ली की खाल ले लें, तो दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है, कि सजाती आवेश, सजाती मतलब सेम सिमिलर चार्ज, ठीक है, रिपेल ईच अदर, और विजाती अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये हम लोग कैसे किए हैं, बाई इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये कैसे जनरेट हुआ है, बाई रबिंग या फ्रिक्शन के द्वारा, क्योंकि रगड़ा गया है तभी ये फ्रिक्शन हो, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। इस पूरे फिनोमिना को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रीफाइड। और इसी के बेसिस पे हमने ये रिजल्टेंट निकाला कि हमारे चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। अभी जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। द ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, डिफिशियंसी, कमी हो रही है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एडेड गिविंग ऑब्जेक्ट एट द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने क्लोरीन का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, हम फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हम लोग थोड़ा सा बाई फिगर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हम लोग पहले बैक में देखिए एक कॉन्सेप्ट देखे थे,
वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट चार्ज 2, ठीक, क्योंकि माइनस प्लस, प्लस माइनस, देखिए 0 है। यहाँ पे भी देखिए कितना है, +6 -9। अब देखिए इसमें काउंट करेंगे तो हमारे पास 8 हैं पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, +6। इसका मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी भी हमारे चार्ज में होती है। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सिंपली अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट से, तो वो भी प्रॉपर्टी हमारे चार्ज में जनरेट हो रही है कि यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ज़्यादा आएगी। अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जैसे यहाँ पे -9 है। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे वही चीज़ हमने जो अभी डिस्कस किया था सेम है। देखिए माइनस है यहाँ पे, प्लस है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज, ठीक है, सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझिएगा, जब हम बाद में क्वेश्चन करवाएंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें आपका पूरा यूनिवर्स छुपा हुआ है, ब्रह्मांड छुपा हुआ है, आपकी अगर कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी छुपी हुई है, हर चीज़ छुपी हुई है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सेम टाइप का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। देखिए चार्ज कहाँ से जनरेट हो रहा है, मैटर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैटर से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। ठीक है, एनर्जी से क्या बनेगा, यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्स में एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, न तो इंक्रीज हो रही है न तो डिक्रीज हो रही है। देयर विल बी नो इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग ऑफ द एनर्जी। सिमिलरली चार्ज भी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है एनर्जी का, तो चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स देयर विल बी नाइदर क्रिएट नॉट destroy, it will only transfer from one body to another body। सिर्फ चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी जितना हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे थे, जैसे कांच से हम लोग देखे थे रेशम में, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र किए थे। बिल्ली की खाल से अबनुस में देखे थे, वहाँ भी ट्रांसफ़र किए थे। हम लोग कहीं से जनरेट नहीं किए थे, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, चाहे थर्मल पावर प्लांट से, चाहे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट से। ठीक है, सब चीज़ क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र होकर हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ है यहीं पे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्टेंट चार्ज विल बी कंजर्व। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक जगह देखिए कोई चीज़ बॉडी, कोई चीज़ फिक्स रखा गया है, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको अगर हम लोग एक जगह कर लेंगे तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट हो जाएगी। जीरो का मतलब देखिए यहाँ शून्य से मतलब नहीं है। जीरो का मतलब है पूरा एक ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, although conservation of charge required that total quantity of charge is universe is constant। देखिए सेम चीज़ मैंने अभी कहा कि जो इस यूनिवर्स का एनर्जी है वो कांस्टेंट है, न तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, बस ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ठीक है, चलें अब इसका देखिए हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं, बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे है भी, हिंदी में देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश संरक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं। आवेश के इस गुणधर्म को के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता और न तो नष्ट किया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि इसको हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जितना हमारा ट्रांसफ़र हुआ है रेशम से
उतना ही नेगेटिव होता है, और सिमिलरली जितना हमारा आया हुआ है कहाँ से, छड़ से, उतना वो पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग दो चीज़ लिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक पॉजिट्रॉन लिए हैं। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। इसकी जो वैल्यू होती है सेम होती है, आपको बता देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। अब देखिए इन दोनों को क्या किए हैं हम लोग कि जब पॉजिट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के फलस्वरूप विद्युत विकिरण उत्पन्न होता है। विद्युत विकिरण पर आवेश शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट एनर्जी निकलेगी, और वहाँ से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, या ठीक है वेव के फॉर्म में। और इस वेव से यही एनर्जी हमारा किस में ट्रांसफ़र हो गया, एक तो लाइट के फॉर्म में, एक तो साउंड के फॉर्म में। ठीक है, यही हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए एक पॉजिट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन था, ये अलग अलग बॉडी थे, बट इन दोनों को मिला के हम लोग क्या किए, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिए, किस में, लाइट में, साउंड में, ठीक है, और वेव में। यही हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक, चलिए अब देखते हैं कूलाम। ठीक, कूलाम किसका मात्रक है, चार्ज का, आवेश का। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट। जैसे हम लोग एसआई पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। देखिए हम लोग अभी जैसे ट्रांसफ़र किए हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अभी आगे देखेंगे भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि हमारे पास दो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ठीक, ये मान लिया हमने ए लिया, ये बी लिया। ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए एक एक की बात कर रहे हैं। क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना, एक, तो और चार्ज और आवेश पे चार्ज कितना होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गई, ठीक, ये पॉजिटिव है तो Q इक्वल टू कितना, ई, अगर एक था तो 1E, ठीक, दो है तो क्या होगा, 2E होगा, 3 हो 3E होगा। तो हमने अभी मान लिया क्या, ए पे कितना है, N है, इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा, Q इक्वल टू NE, वेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज, एंड जो Q है उसका आवेश की वैल्यू है। ठीक, सिमिलरली हमारा बी पे क्या था, नेगेटिव था, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू -NE। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं इस फार्मूले पे, इसी को हम लोग कहेंगे आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखते हैं हम लोग कि एक कूलाम अगर हमारे पास चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं, Q इक्वल टू NE, N हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो N इक्वल टू Q बाई E, N इक्वल टू Q बाई E। एक आवेश हम लोग लिए हैं तो 1, और E पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, ये डिवाइड करने पे हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि एक कूलाम पे इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं।
वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग चार्ज को कितने टाइम तक ट्रांसफ़र किए थे, टी टाइम तक। ठीक है, तो अगर हम लोग चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट मिलती है। तो यहीं से हमारा एक फार्मूला बन जाता है Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डेफिनेशन दिखाया गया है कि कूलाम आवेश की मात्रा है 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आई है, इसको हमने 1 एम्पीयर कर दिया, टाइम को क्या कर दिया, 1 सेकेंड कर दिया। ठीक है, तो क्यू कितना मिलेगा, 1 कूलाम। ठीक, तो वही डेफिनेशन बोला है कि 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर किसी भी कंडक्टर में अगर जनरेट होती है तो उसको हम लोग 1 कूलाम कर सकते हैं। अभी हम लोग कूलाम का नियम देखेंगे तो वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग कूलाम को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही कॉन्सेप्ट आएगा, अभी बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे। F इक्वल टू 1/4 ε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। इसको अभी आप डाउट मत करिएगा, हम बहुत इसका डेरिवेशन करवाएंगे, बट यहाँ पे बस खाली थोड़ा सा आपको डिटरमाइन कर रहे हैं या थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फोर्स जनरेट होता है 1 कूलाम चार्ज में। इसकी वैल्यू 1 कर दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इसका मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन से अगर क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो बॉडी है उसमें 1 कूलाम का चार्ज जनरेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, सिंपल देखिए चार्ज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई पैकेट है तो पैकेट क्या है, एक फुली क्वांटिटी में होता है, तो सेम यहाँ पे भी हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज भी क्या होता है, एक होल नंबर में होता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं, कहते भी हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, चार्ज जब भी रहेगा एक फुल क्वांटिटी में रहेगा। जैसे हमने कहा था कि 1E, ठीक है, यहाँ पे 2E, 3E या NE, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटा के फॉर्म में चार्ज होगा, पैकेट के फॉर्म में होगा। पैकेट को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 2/3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी पैकेट में हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में हो जाएगा, या 1.5 हमारे नहीं हो सकते। ये जब भी होंगे फुल नंबर में होंगे, फुल क्वांटिटी में होंगे, अब मल्टीपल होंगे। ठीक है, जैसे Q इक्वल टू प्लस NE, ठीक, या Q इक्वल टू 1E माइनस 2E 3E, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया। अब इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जो फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे, Q इक्वल टू देखिए NE है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इसका यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक, सिमिलरली देखिए जो अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे थे वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है कि 1 कूलाम में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू अ पर्सन हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉजेज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन हेयर एंड stick to comb, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई द कॉम्ब। कॉम्ब के द्वारा कितने चार्ज कैरिड होंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ है, 10⁻22 गिवन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग पता है 1.6 × 10⁻⁻
-19। ठीक, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। Q इक्वल टू NI से हमको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक, Q फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10⁻22 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻−19। ये तो वैल्यू देखिए, चार्ज इस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये प्लस है 22, ये -19, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू 3। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻3, इतने हमारे क्या होंगे, चार्ज कॉम पे होंगे। और नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेस होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तथा चालक में उपस्थित कुल आवेश की प्रकृति बताइए। ठीक है, 400 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 4000 है, और उस पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻−19। तो फिर वही फार्मूला हम लोग लगा के Q इक्वल टू NI से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, N गिवन है, E गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻−19 कूलाम। और पूछ रहा है नेचर, तो नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। ठीक, इसका मतलब एक्सेस होगा यहाँ पे चार्ज। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन होता है, कंजर्वेशन, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। एडिटिविटी का मतलब होता है एडिशन कर लेंगे हम लोग तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम होता है। ठीक, क्वांटाइजेशन अभी हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज क्वांटा के फॉर्म में होगा, मल्टीपल होगा, होल नंबर होगा। फ्रैक्शन में इसको हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में दशमलव में नहीं ले सकते, ये जब भी होगा पूरा होल नंबर में होगा। ठीक है, होल नंबर में होगा। और तीसरा क्या है, कंजर्वेशन, इसको हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आज हम लोग इसको बड़े अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, किसी को अगर डाउट होता है तो हमको कमेंट कर सकता है। अब देखिए, लास्ट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर करना है, जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड में उतना शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो को देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि ये हर लोगों के पास एजुकेशन पहुँचे, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो कम से कम आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों में। ठीक है, जिससे कि एजुकेशन क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, सब लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे मेरी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और मैं और अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।